अगर सर कहीं टकरा जाए तो दर्द से राहत देने वाली बर्फ ही होती है। उसके साथ ही आपकी ड्रिंक को भी ठंडा रखती है और ये चीजों को एग्जैक्ट वैसे ही प्रिजर्व करके रखने के लिए भी बेस्ट है। और इसीलिए जब कोई चीज डिस्कवर की जाती है तो उसे प्रिजर्व करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें कि लगभग 10% अर्थ सरफेस बर्फ से कवर है, पर मौसम के बदलाव के कारण ये आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बर्फ के अंदर काफी सारी डिस्कवरीज हुई हैं और आज आप उनमें से 10 ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि बर्फ के अंदर जमी हुई पाई गई। नंबर 10, लाइफ ऑन मार्स। बात अगर अंटार्कटिका की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडा इलाका है और इसी वजह से इंसान बहुत ही कम यहाँ पाए जाते हैं और उसके अलावा ये काफी बड़ा भी है। तो हम आपको बता दें कि 1984 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में मेट्रॉइड ढूंढा था जिसका साइज एक आलू जितना बड़ा था और 1996 में 12 सालों तक उस पर एनालिसिस करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और नासा के वैज्ञानिकों ने यह ऐलान किया कि ये मंगल ग्रह से उत्पन्न हुआ है जो कि अंटार्कटिका में करीब 13,000 साल पहले आकर गिरा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मेट्रॉइड के अंदर एक ऐसा जीवाशय है जो मंगल ग्रह में माइक्रोस्कोपिक लाइफ को दर्शाता है। इस तरह की जिंदगी मार्स में करीब 4 बिलियन साल पहले अस्तित्व में थी और हमारे आज के सिंगल सेल बैक्टीरिया की तरह दिखाई देती थी। नासा एडमिनिस्ट्रेटर डेनियल गोल्डन कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई इसे जाने कि हम यहां पर किसी हरे आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी शर्मनाक है। हमें नहीं पता कि ये बैक्टीरिया अभी भी मंगल ग्रह पर मौजूद है या नहीं है। नंबर 9, आयरन एज हुडी। आज से करीब 300 एडी पहले किसी ने नॉर्वे के लैंडब्रीन ग्लेशियर पर अपनी जैकेट उतारी और वहीं छोड़कर चला गया। हम आपको बता दें कि वो एक किरटेल थी जो कि गर्म ऊन की बनी हुई जैकेट की तरह होती है और इसे ग्लेशियर पर स्टडी करने के दौरान साइंटिस्टों ने 2013 में ढूंढ निकाला था। हालांकि 17 सालों से बर्फ के अंदर मौजूद किरटेल की कंडीशन काफी अच्छी थी। वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि किरटेल कैसे यहाँ मौजूद हुआ। क्या जिस दिन ये यहाँ पर छूटी थी उस दिन काफी गर्मी होगी जिसने उस किरटेल को निकाल दिया होगा, या फिर ये एक पैराडॉक्सियल अनड्रेसिंग का एग्जाम्पल है जहां जब कोई बर्फ में जमने के कारण मरने से बस कुछ ही सेकंड दूर होता है तो उसे बहुत जोरों की गर्मी लगती है। ऐसे में लोग अपने कपड़े उतार देते हैं। क्या यही इस किरटेल के ओनर के साथ हुआ होगा? खैर, जो भी हो, उसे तो अब अपना कोट कभी नहीं मिलने वाला। नंबर 8, एन अबेंडन्ड न्यूक्लियर बेस। 1959 में यूएस और सोवियत रीजन में जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो बहुत पीक पर पहुंच गई थी और इसी वजह से अमेरिका ने एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस तैयार किया जो कि ग्रीनलैंड की बर्फ में था। इस जगह पर सोल्जर रहते थे और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च की टेस्टिंग भी की जाती थी। पर 1967 में इस कैंप बेस, जिसे कि कैंप सेंचुरी कहा जाता था, उसे छोड़ दिया गया, ये सोचकर कि यहाँ मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो बर्फ में जमकर सुरक्षित रहेंगी। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग गलत थे, क्योंकि क्लाइमेट साइंटिस्टों का कहना है कि इस कैंप के आसपास जितनी भी बर्फ थी वो 19वीं शताब्दी में पिघलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा टॉक्सिक वेस्ट साइड अनकवर हो गया, जिसमें 53,000 गैलन डीजल फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर का वेस्ट और काफी सारा सीवेज मौजूद था, जिसने भारी मात्रा में ग्रीनलैंड के एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। नंबर 7, 30,000 ईयर ओल्ड प्लांट्स। परमाफ्रोस्ट के इलाके काफी ज्यादा ठंडे होते हैं, इस वजह से यहाँ मौजूद हर चीज प्रिजर्व हो जाती है, फिर चाहे वो 30,000 साल के लिए ही क्यों ना रखी हो। साल 2012 में साइबेरिया के जमे हुए टुंड्रा में रशियन वैज्ञानिकों ने लगभग 30,000 साल पहले एक आइस एज ग्राउंड गिलहरी द्वारा परमफ्रोस्ट में दफन किया गया फल पाया। ये फल आज के नैरो लीफ वाले कैंपेनियन प्लांट से रिलेटेड लगते हैं। वैज्ञानिक इस फल को मॉस्को की लेबोरेटरी में ले गए और कुछ कोमल कोष्ठक के साथ नए पौधों को विकसित करने के लिए इन्हें सक्षम बनाया गया, जो पहले फूल में बदल गए और फिर नए बीजों का उत्पादन किया। अब इन पौधों का नमूना तब तक नहीं दिखेगा जब तक आइस एज वापस नहीं आ जाता, और ये सब कुछ साइंस और बर्फ की वजह से मुमकिन हो पाया है। लेकिन हाँ, एक बार उस गिलहरी के बारे में सोचना मत भूलेगा जो बदकिस्मती से इस स्वादिष्ट फल को खा नहीं पाई। नंबर 6, मैसेज इन अ बॉटल। हम सभी ने बॉटल के अंदर मैसेज डालने के बारे में सुना होगा, जिन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है और वो हजारों मील दूर चले जाते हैं। लेकिन ये मैसेज जो बोतल में है वो नॉर्दर्न कनाडा के आर्किटेक्ट वेस्टलिन में मिला था। ये पॉल टी वॉकर नामक ग्लेशियोलॉजिस्ट द्वारा व्यवस्थित चट्टानों के ढेर में पाया गया था। इसे यहाँ पर 1959 में रखा गया था और इसके अंदर जो मैसेज था उसमें इस मैसेज को खोलने वाले से
चट्टानों के एक अन्य ढेर से पास के ग्लेशियर तक की दूरी को मापने के लिए कहा गया है और फिर जो डिस्टेंस आए उसे वॉकर को उसके ओहियो में मौजूद ऑफिस में बताई जाए, क्योंकि 1959 में यह डिस्टेंस 1.2 मीटर थी और वॉकर ये जानना चाहते थे कि इतने समय में ग्लेशियर कितना मूव हुआ है। वैसे जब 2013 में बोतल ढूंढी गई तब तक वॉकर मर चुके थे और पत्थर से ग्लेशियर के बीच की डिस्टेंस 101.5 मीटर थी। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर के किनारे पिघल गए थे। और क्या वॉकर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने इस मैसेज में लिखा था? नहीं, वैज्ञानिकों के ख्याल से तो नहीं। उल्टा वॉकर तो ये चाहते थे कि ग्लेशियर और ज्यादा बढ़े, जिससे वो पत्थरों को पूरी तरह से कवर कर दे। और जिस एक्सप्लोरर ने इस मैसेज को उठाया था उसने इसकी पिक्चर लेने के बाद वापस इसे वहीं पर रख दिया, क्योंकि क्या पता कोई और 54 साल के बाद फिर से इस मैसेज को देखे। नंबर 5, अ फ्रोजन बेबी मैमोथ। 2007 में यूरी खुदी नाम के एक रशियन जो जमे हुए यमल प्रायद्वीप पर 12 सिंगे को काटता है, उसे टुंड्रा पर कुछ अजीब मिला। हालांकि उसे पता चल गया था कि ये एक जमा हुआ हाथी का बच्चा है, जिसके बाद वो 150 मील की यात्रा करके लोकल म्यूजियम गया ताकि उन्हें इसके बारे में कुछ बता सके। पर जब वो अधिकारियों के साथ वापस आया तो उसने देखा कि वो हाथी का बच्चा पूरी तरह से लोकल हो चुका है। जहां हर कोई एक स्टोर के बाहर उसे देखने के लिए भीड़ जुटाए खड़ा है। उस बच्चे का नाम यूरी की पत्नी के नाम पर ल्यूबा रखा गया और ये बेबी एलिफेंट इतनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व था कि ये तक बताया जा सकता था कि इसके मरने से पहले इसने क्या खाया था। इसकी मौत आज से करीब 42,000 साल पहले हुई थी। सेलखार्ड रशिया में डिस्प्ले करके रखा गया है। और तो और साइबेरिया में भी जब शिकारियों के एक ग्रुप ने बर्फ के अंदर कुछ फंसा हुआ देखा तो उन्होंने उसे निकाला, जिसके बाद उनके सामने एक राइनोसोरस का बच्चा था और यह आज से करीब 10 साल पहले जमा था, जहां अब रसिया के सखा में डिस्प्ले करा जाता है। नंबर 4, द रॉस सी फोटोग्राफ्स। साल 2013 में न्यूजीलैंड अंटार्कटिक हेरिटेज ट्रस्ट के संरक्षक अंटार्कटिका के ऑस्ट्रेलियाई पक्ष पर एक पुरानी झोपड़ी को बहाल करने पर काम कर रहे थे और उस झोपड़ी के अंदर उन्होंने एक फोटोग्राफिक नेटिव पाए जो कि पूरी तरह से बर्फ के ब्लॉक्स में प्रिजर्व हो गए थे। और जब उन फोटोग्राफिक नेटिव्स को डेवलप और रिस्टोर किया गया तो असली सच सामने आया, क्योंकि वे रॉस सी पार्टी से ली गई तस्वीरें थीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकल्टन की टीम का आधा हिस्सा, जिसने 1914 में अंटार्कटिका की यात्रा करने की कोशिश की थी, इस ग्रुप ने शेकल्टन से आगे की यात्रा की और अपनी जर्नी के लास्ट पार्ट में ये लोग सप्लाई डिपो को स्थापित करने वाले थे। हालांकि रॉसलैंड पर भटकाने वाले एक तूफान की वजह से इनका जहाज उड़ गया। वो तो लास्ट में पार्टी को बचा लिया गया, लेकिन अभियान के दौरान फोटोग्राफर अर्नोल्ड स्पेंसर स्मिथ सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों ने पोलर एक्सप्लोरर की जिंदगी के बारे में एक झलक सामने रखी। लेकिन शेकल्टन से जुड़ी ये अकेली खोज नहीं है, बल्कि साल 2006 में उनकी विस्की का एक डिब्बा अंटार्कटिका की झोपड़ी में भी खोजा गया। लकड़ी का यह डिब्बा -30 डिग्री के टेम्परेचर में पूरी तरह से जम गया था, लेकिन इसके अंदर मौजूद विस्की अभी भी लिक्विड ही थी, वो भी अच्छी कंडीशन में। नंबर 3, अ वर्ल्ड वॉर 1 बैटलफील्ड। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटालियन डोमेट्स पहाड़ों में इटालियन और ऑस्ट्रो हंगरी सेनाओं के बीच एक शातिर लड़ाई हुई। जब लड़ाई के दौरान सभी लोग परेशान हो रहे थे, तब अचानक से ही हिमस्खलन के कारण करीब 10,000 सोल्जर्स मारे गए। यह हादसा 13 दिसंबर 1916 को हुआ, जो कि एक व्हाइट फ्राइडे बन गया, जहां पर इन मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी बर्फ में प्रिजर्व हो गई। लेकिन जब धरती गर्म होने लगी और बर्फ पिघलने लगी, तब रेगुलर बेसिस पर सोल्जर्स की बॉडी मिलनी शुरू हुई और कुछ तो इतनी ज्यादा प्रिजर्व थी कि आप खुद ही इनके कंकाल में बुलेट के निशान देख सकते हैं। तोप, गोला बारूद, वर्दी के साथ साथ आप मेडल वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कई सारे लोगों को हर रोज मिला करते थे। हालांकि अब तो ये पहाड़ एक स्काई एरिया बन गया है, लेकिन ये बर्फ इस जगह पर वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई तबाही का एक एहसास दिलाती है। नंबर 2, अ पाइक ईटिंग अ बास। जब 2 एंटोन और एलेक्स बेबिच आइस फिशिंग के लिए इंडियाना में वेवसी लेक पर गए तो उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही मिल गया, क्योंकि साल 2017 में उन दोनों भाइयों को जमी हुई पाइक फिश मिली, जिसके मुंह में एक बड़ी सी बास फिश का मुंह था। हम आपको बता दें कि बांस का आधा शरीर पाइक मछली के मुंह में पूरी तरह से लॉक हो गया था और ये दोनों ही बहुत ही भयंकर तरीके से जम चुकी थीं। इस नजारे को देखते हुए दोनों भाइयों ने इनकी तस्वीर ले ली और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। हालांकि फेसबुक तो फेसबुक है, जहां पर कुछ लोगों ने यह कहा कि यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है, इसलिए दोनों भाई वापस से उसी जमी हुई झील में गए और
चेन सॉ से बर्फ को काट कर मछलियों को बाहर निकाला और दोबारा से फोटो क्लिक की। उसके साथ इन्होंने इस पूरे सीन की वीडियो भी बनाई ताकि ये लोगों का मुंह बंद करवा सके, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पाइक मछली ने बास मछली को अपने मुंह में भर रखा है। हालांकि बास मछली के बड़े होने के कारण पाइक ने जब उसे अपने मुंह में लिया तो वो घुटन से मर गई, और इसी तरह जब वो मरी हुई झील में तैर रही होगी तभी ये झील जमने लगी और ये दोनों ही मछलियां इस तरह प्रिजर्व हो गईं। नंबर 1, ओटजी द आइसमैन। सितंबर 1991 में जब दो जर्मन हाइकर ओटजल एल्प्स माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन्हें बर्फ से बाहर निकली एक बॉडी मिली। हालांकि उन्हें लगा कि ये बॉडी पर्वत से गिरने वाले किसी माउंटेनियर की होगी, जिसके बाद उन्होंने अथॉरिटी को बुलाया और फिर शव को बाहर निकाला और ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक के एक लैब में ले जाया गया, जहां यह पता चला कि जो बॉडी है ये हाल ही में मरे किसी इंसान की बॉडी नहीं है, बल्कि ये मृत शरीर एक 4000 साल पुराने इंसान का है, जो कि अब तक डिस्कवर की गई सबसे पुरानी ह्यूमन बॉडी है। इस आदमी का नाम आइसमैन और ओटजी रखा गया और ये डिस्कवरी पूरी दुनिया में फेमस हो गई, क्योंकि इतनी पुरानी बॉडी होने के बाद भी ये पूरी तरह से प्रिजर्व थी। वैसे हम ओटजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम ये जानते हैं कि उसे कृमि, पित्त की पथरी और मसूड़ों की बीमारी थी। हमें पता है कि उसने बकरियां और पराग खाया है। हम ये भी जानते हैं कि वो सिर से पैर तक 50 टैटू गुदवाए हुए था। वैज्ञानिकों ने ओटजी के जीन्स को ऑस्ट्रेलिया के टायरल रीजन के लोगों में भी ट्रेस किया है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ओटजी की बॉडी श्रापित है। 7 लोग जो ओटजी की खोज में शामिल थे, जिनमें से हाइकर और फॉरेंसिक टीम के प्रमुख थे जिन्होंने उसकी जांच की थी, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हेलमुट सिमन नाम के हाइकर की मृत्यु बर्फीले तूफान की वजह से हो गई, तो वहीं एग्जामिनर रेनियर हैन की मौत एक कार क्रैश में हो गई जब वो आइसमैन के बारे में लेक्चर देने जा रहे थे। ओटजी अब साउथ टायरल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ज्यादा नजदीक मत जाइएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आपको किसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बाकी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।